तो लेके आ चुका हूँ एक नया एपिसोड। वैसे ये वाला जो एनिमेशन है वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था मेरे दूसरे चैनल पर। वैसे तो उसकी वाट लग चुकी है वो चैनल की, जबकि ये एनिमेशन काफ़ी अच्छा लगा और इसका सीजन 2 भी आ चुका है। तो इसकी वजह से ये वाली वीडियो मेरे पहले की एक्सप्लेनेशन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले वाला जो सीजन है उसको तुम एक बार देख लो, फिर सीजन 2 तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। और वैसे तो इसमें काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ हो सकती है क्योंकि मेरे पहले की एक्सप्लेनेशन है। वैसे काम चला लेना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि शाम को वीडियो डाल सके। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो चूफेंग रहता है वो जी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा हेट करता है और साथ में चोट भी हो जाता है अब आगे, जहाँ पर कि सुमी जो रहती है वो दोनों और साथ ही में वाइट ब्रदर भी आए हुए होते हैं। कि तभी सुमी कहती है कि तुम्हें पता नहीं चूफेंग के बारे में, क्योंकि उसके पास एक मेंटल पावर है। मेंटल पावर कभी भी कल्टीवेशन करने से नहीं मिलती है, वो पैदाइशी भी इंसान को मिलती है। तो तुम इसकी वजह से साथ में चलो और हमें उसको लेके अपने ग्रुप में ऐड करना ही है ब्लैक अलायंस में, ठीक है। जिस पे भी वाइट ब्रदर बोलते हैं कि नहीं हम उसको नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो साला बंदा तो बिल्कुल से चूतिया है और वो तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहेगा और तुम्हारी तो जान भी बचाई उन लोगों ने, तो तुम क्या फिर से उससे गुस्सा करने चाहते हो? तो मेरी बात मानो, रहने दो, नहीं लेके आ रहे। लेकिन इस पे जो सुमी रहती है वो पहुंच जाती है और चुफेंग बहन के सॉरी और चुफेंग चिल्ला रही होती है कि तभी ही चुफेंग आता है और कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी क्लाइन ज्वाइन करता हूँ। इतना समझ के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है क्योंकि वो आते ही ज्वाइन कर लिया। ये तो काफ़ी अजीब बात है कि वो जा रहा होता है कि उसके ब्रदर आ जाते हैं चुफेंग के और वो बोल रहा होता है कि लुमेंग काफ़ी ज़्यादा बेकार है क्योंकि उन्होंने हमारी कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय कर दी है। तो उन्होंने हमें भूली भी किया और हमारे सभी ट्रेजर लेके चले गए, जहाँ पर कि अब जो चुफेंग रहता है वो ज़्यादा चुफेंग के चलो ठीक है चलते हैं हम उसके पास में। कि तभी ही वो सभी लोग जो रहते हैं वो जाने लगते हैं। ये सुमी बताती है लुमेंग का पिताजी ट्रेजर होल्ड का एल्डर है, तो इसकी वजह से मैं नहीं चाहती कि हम इतनी जल्दी खतरे में हो जाए। कि तभी वो जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बात कर रहे होते हैं और वो बता रहा होता है। तभी हमें लुमेन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी मोटा रहता है और कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो? आखिरकार तुम नहीं कर सकते, आखिरकार ऐसा नहीं होता है। कि तभी वो एक लड़की को छेड़ने लगता है कि बीच में यहाँ पर चूफेन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो मरोड़ने लगता है। कि तभी जो लुमेन है वो कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो, क्या तुम बेवकूफ़ हो? आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया? लुमेन कहता है कि उसके साथियों को जाके साथियों उसको पेलो, और इतना बोल के वो आने लगते हैं चूफेंग को मारने के लिए। लेकिन चूफेंग एक एक को काफ़ी ईजिली हरा देता है और वो हराकर लुमेन को बता रहा होता है कि आखिरकार तुमने हमारे भाइयों को कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय क्यों किया? आखिरकार वो अब तो कुछ भी नहीं कर सकते, अब वो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते और आज मैं यहाँ पे तुम्हें मारने वाला हूँ और तुम्हारे भी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। जिसपे कि यहाँ पर उसका पिताजी आ जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम मेरे लड़के को क्यों मार रहे हो, ग्रैंडसन को एक्चुअल दोस्तों। और वो बता रहा होता है कि तुम इसको छोड़ दो और तुम इसकी कल्टीवेशन नहीं बर्बाद कर सकते। जिसपे कि अब चूफेंग बोलता है कि इस लड़के ने काफ़ी ज़्यादा बुली किया है और इन्होंने हमारे भाइयों को कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तो बदले में इनका कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने वाला हो, तो बीच में अगर तुम नहीं आओ तो अच्छा रहेगा। जिसपे कि वो कहता है कि चलो ठीक है। और अब चूफेंग उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने वाला होता ही है कि तभी ही यहाँ पर वो उसका पिताजी कहने लगता है कि रुक जाओ 2 मिनट, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हें इस चीज़ का हर जाना चाहिए? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे लड़के ने जिन लड़कों को हार्म पहुँचाया है तो उसकी वो मोटा ऑफर मारता है कि जो लड़कों ने इसके हाथों चोट खाई तो उसके लिए खाना पीना रहना लड़कियाँ भी फ्री है साथ में। अब तो रुक जाओ मेरे बाप। लेकिन चूफेंग फिर भी मना बोल देता है और जैसे मारने वाला होता है कि तभी उसके अंदर से उसको आवाज़ सुनाई दे रही होती है कि इसको मारना गलत रहेगा क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसकी वजह से इसको नहीं मारो तो अच्छा रहेगा। वो जो आदमी है वो देख रहा होता है जो कि उसका पिताजी रहता है कि अभी तक इसने नहीं मारा है और वो कहता है कि अगर तुमने ऐसी करने की कोशिश की तो मैं ज़रूर ही तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब जो चूफेंग रहता है ये बात सुन के वो उसको ऑन द स्पॉट उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देते। ये बात देख के सभी लोग हैरान हो रहे होते क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और तभी सुमी कहती है चलो कल्टी मार लो लोंडो, यहाँ पे तो अब मार खाने वाला है ये। वो वहाँ से चली जाती है। अब वो जो उसका एल्डर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था कि तभी सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है वो के पास में जो कि सीनियर रहता है। उसको एक लड़का आके बता रहा होता है और वो कहता है अरे वो जो शर्मा जी का लोंडा है ना, तो वो मरना चाहता है क्योंकि उसने काफ़ी बड़ी फैमिली से लुफेंग से पंगा ले लिया है जो कि यहाँ पर ट्रेजर होल का एल्डर है। और आप भी जानते हो कि वो आदमी कितना ज़्यादा खतरनाक है।
तभी सीनियर लूफेंग कह रहे होते वो चूफेंग को क्या दिक्कत है, वो खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानता है और इसकी तो मेंटल पावर भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि वो कोई ऐसी कल्टीवेशन करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, हमें शायद से इसको पता लगाना होगा। इतने बात सोच को वो लड़का वहाँ से चला जाता है कि ठीक है सीनियर। और तभी सीन शिफ्ट होकर वो मोटे एल्डर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं इस चूफेंग के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मारूंगा और साथ ही में इसको तड़पा तड़का के मारने वाला हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत हो, तो इसकी वजह से मैं इसको नहीं चाहता हूँ, हमको तो इसको मारना है जी। चूफेंग काफ़ी सोच में गहरा डूबा हुआ होता है कि तभी यहाँ पे एल्डर आ जाती है, पे सूरोन आ जाती है। ये बात देखकर जो एल्डर ली रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। और अब यहाँ पे जो वो पूछता है एल्डर ली कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, और अब सूरोंग बताती है कि इसको किस लिए बंदी बनाया हुआ है, जहाँ पर कि वो बताता है एल्डरली कि यहाँ पर ये चूफेंग के बच्चे ने मेरा बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर दिया है, क्योंकि मुझे काफ़ी बुरा लगा है, मेरे बच्चे की कल्टीवेशन भी फोड़ दी है इसने और अब इसका खोपड़ा मैं फोड़ूंगा। जिसपे कि एल्डर सूरोंग उसको बताती है कि नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बेटा ही सबको बुली किया करता था। और अब एल्डरली उसको बताता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या तुम मुझसे हरा पाओगे, और तुम क्या देखते हो अगर तुम्हारा पापा जी एल्डर है तो मैं क्या करूं, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर ही मारने वाला हूं। इतना बात देखकर अब एल्डर सूरोंग अपना ऑरा रिलीज करती है और रिलीज करते ही वहाँ पर काफ़ी भूकंप सा टाइप का हो जाता है। और इतने बात देखकर अब जो एल्डर ली रहता है वो नीचे बैठ जाता है और कहने लगता है अरे माता जी मेरी गलती नहीं थी, मैंने क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया गया। जहाँ पर कि वो इतनी बात नहीं सुनती है एल्डर सूरोंग और यहाँ पर उसको लेके जा रही होती है। तभी उससे कहती है कि आज तो तुम मरते मरते बचे हो, आखिरकार तुम्हें दूसरों की झंझट में टांग अड़ाने का क्या मजा आती है। जिसपे कि अब एल्डर सूरोंग उनको बता रही होती है कि सुमी तुम्हें आज क्या मिशन मिला है। अभी ही जो सुमी रहती है उसको बताने लगती है क्योंकि हमने एक टास्क लिया है और ये बात ये है कि हमें किसी की कैफ देखने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये बात देखकर एल्डर सूरोंग कहती है कि तुम्हारे साथ में कौन कौन जाने वाला है। जिसपे कि अब जो सुमी रहती है वो बताती है कि मैं, चूफेंग और व्हाइट ब्रदर। और तभी चूफेंग किसी की प्रेजेंस चेक करता है जिसको कि वो रुक जाता है, पीछे से आवाज़ लगाने लगती है। जिसपे कि जो चूफेंग रहता है वो भी साथ में जब उसके चलने लगता है और कहता है कि ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ बस। उसके बाद में जो सुमी रहती है उसको एक पोटली देती है और कहने लगती है कि देखो ये जो पोटली है वो कोई मामूली पोटली नहीं है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है कि आप तुम्हारी चीज़ें डाल सकते हो इसके अंदर के। तभी जो चूफेंग रहते हैं उसको मना बोल देता है कि इस साइड से मैं नहीं ले सकता हूँ। अब इतनी बात देख के जो सुमी रहती है वो उसको मना बोल देती है और कहती है कि नहीं मुझे ना पता, ये तो तेरे को लेना ही पड़ेगा। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं काफ़ी दूर और वो जाते जाते एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर कि वो सो रहे होते हैं कि तभी ही वहाँ पर एक असेसन आता है और वो देखने लगता है। वो असेसन कहता है लगता है कि इसकी मेंटल पावर काफ़ी ज़्यादा है, लगता है काफ़ी सुप्रीम गॉड लेवल तक भी जा सकता है, इसकी कल्टीवेशन अच्छी रही। तो तभी ही वो उठ जाता है उसकी प्रेजेंस देख के, लेकिन अब वो असेसन वहाँ से चला जाता है कहकर। फिर अजीब बात है कि ये लड़का इतना ज़्यादा पावरफुल है और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब जगह पर आए हुए थे जहाँ पर कि जो व्हाइट टाइगर रहता है वो ब्रदर बताते हैं कि देखो ये कोई जगह मामूली जगह नहीं है, क्योंकि कई साल पहले यहाँ पे एक ऐसा कल्टीवेटर रहता था जो कि एक सुप्रीम गॉड था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो पत्थर पे है ना उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मेंटल पावर में एग्जिस्ट करती है, तो इसकी वजह से जगह कोई मामूली जगह तो हो नहीं सकती है। तभी ही व्हाइट ब्रदर बताते हैं कि क्या पता है कि एल्नियर जो वुलू है वो भी एक असेसन जो कि उसकी मेंटल पावर काफ़ी ज़्यादा है, उसकी भी मेंटल पावर है। वो सीनियर वुलू जो है ना वो उस असेसन का डिसाइपल बनना चाहता है और वो काफ़ी बार कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन वो कभी भी नहीं हुआ, उसको कभी भी डिसाइपल के तौर पे उस आदमी ने नहीं बनाया। कि तभी वो चलते जाते तो उसके बीच में एक बुढ़ा सा आदमी दिखाई देता है। चूफेंग उसको जाके चेक करने लगता है और जैसे ही उसको चेक करता है तो उसके साथ काफ़ी कुछ अजीब होने लगता है। जैसे उसको टच कर चूफेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो बुढ़ा आदमी उसको पकड़ लेता है और चूफेंग को काफ़ी गड़बड़ होने लगता है। लेकिन अब वो बुढ़ा आदमी चूफेंग से डर जाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो। वो ऐसे ही बड़बड़ाया जा रहा था और वो वहाँ से इतनी तेज़ भागता है और टेलीपोर्ट भी कर जाता है। अब यहाँ पे चूफेंग को कुछ बात समझ नहीं आ रही होती है कि इंसान कौन है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है सुमी को। जो लोग पूछते हैं कि क्या तुम उसके जानते हो, जिसपे कि चूफेंग कहता है कि नहीं मैं उसे नहीं जानता हूँ। अब इसके बाद में हमें वो असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि उन पे नज़र रख रहा होता है और ये असिस्टेंट की इंटेंशन क्या है वो हमें आगे पता चलेगी।
और अब इसके बाद में वो कैब के अंदर वो चले जाते हैं, यानी कि वो टॉम के अंदर। अब यहाँ पे जो सेशन है टेलीपोर्ट करके वो भी वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे हमें चुफेंग को दिखाया जाता है जो कि, और यहाँ पे चुफेंग कहता है कि मुझे ये टॉम काफ़ी अजीब लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पर अजीब सा हो रहा है। आखिरकार इतने सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया है और साथ ही में यहाँ पे इतना बड़ा कल्टीवेटर रहता था, और आखिर उसकी ओरिजिनलिटी क्या है। या मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें अनोइंग होती जा रही है। और अब उसके बाद में वहाँ पर एक गेट मिलता है उन लोगों को, और यहाँ पे उन लोगों को उस गेट के अंदर जाना होता है। अब यहाँ पे जो चुफेंग रहता है वो अंदर उनको लेके चला जाता है। बाद में यहाँ पे चुफेंग कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, आखिरकार यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है जहाँ पर इतने सारे लोग मरे पड़े हैं और इतना के वो देख ही रहा होता है। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है, और अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है घात को, जिसके ये लड़के का नाम रहता है जाओ। और यहाँ पे इतनी बात देख के सभी लड़के डर जाते हैं, और अब जाओ के सभी मेंबर्स वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे जाओ कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो बच्चे, क्या तुम मुझे बताओगे? जिस पे कि, और अब जाओ कहता है कि मुझे पता है कि ये लोगों ने मैंने ही मारा है, ये हमारे ट्रेजर्स को लेना चाहते थे तो इसकी वजह से हमने मार दिया, और अब तुम। और अब इसके बाद में वो लड़के कहने लगते हैं कि आज हम तुमको मारने वाले हैं। अब यहाँ पे जो काफ़ी बड़बड़ा रहा होता है, और इससे तंग होकर जो चूफेंगे उसके जबड़े पे एक मुक्का मार देता है, जिसपे कि अब जो जाओ है वो उसके 2 दांत भी उसके हाथ में आ जाते हैं। अब इसके बाद में चुफेंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, क्या तुम्हें नहीं मालूम, और आज मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जिसपे कि जाओ काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और वो काफ़ी सारे लोगों को साथ हमला कर देता है, जिसको कि अब चुफेंग उन सभी से निपटने लगता है धीरे धीरे करके। और अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है एक बुढ़े से आदमी को जो कि एक क्रिस्टल को देख रहा होता है। क्रिस्टल काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहता है कि तभी वहाँ पर वही एसेसन आ जाता है जो कि चुफेंग के ऊपर नज़र रख रहा होता है। इधर हमें चुफेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी फाइट लड़ रहे होते हैं, और यहाँ पे जाओ को वो काफ़ी गंदी तरीके से, अब जाओ यहाँ पे सुमी की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे चुफेंग ये बात देख के काफ़ी गुस्सा होता है, और वो अपना काफ़ी पावरफुल अटैक मारता है, जिसकी वजह से सीधा वो जाओ पे लगता है, और वो जाओ सीधे पीछे दीवार पे लग के नीचे गिर जाता है। और अब इसके बाद में चुफेंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि दूसरे के ऊपर अटैक करने की, ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब यहाँ पे जाओ काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है, इसकी वजह से यहाँ पे जो जाओ है उसको उठा के कुछ लोग लेके जाने लगते हैं, और कहते हैं कि ये तो साला दानव है। अब इसके बाद में जो चुफेंग रहता है वो काफ़ी सारी स्पिरिचुअल शक्ति कलेक्ट करने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर समा रही होती है। अब यहाँ पे इसके बाद में वो एक गेट के सामने पहुँचते हैं, और लेकिन जो चुफेंग रहता है वो पीछे से दरवाज़ा बंद कर देता है। ये बात देख के जो सुमी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, और वो कहती है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे करोगे तो तुम मारे जाओगे। जिस पर कि चुफेंग कहता है कि तुम्हें ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिरकार मुझे यहाँ पर देखना है और यहाँ का इलाका भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब इसके बाद में चुफेंग कहता है कि टॉम के अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही है, और वो मुझे महसूस हो रही है, और आखिरकार इतने सालों से टॉम बंद है तो इसका मतलब यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी होगी जो कि मेरे काफ़ी काम में आ सकती है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी खतरा भी हो सकता है। और अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो जो एल्डर यानी कि वो जो बुढ़ा रहता है और वो असिस्टेंट, उनके बीच में काफ़ी घमासान युद्ध हो रहा होता है, और वो भी काफ़ी हाईटेक लेवल का। और अब ये बात चुफेंग भी देख लेता है कि ये तो काफ़ी पावरफुल लोग हैं। उसके अंदर की वो क्वीन बोलती है कि क्या तुम्हें पता है वो किसकी वजह से लड़ रहे हैं? वो ईयर फ्लोरिंग टेक्निक के लिए लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इंसान हवा में उड़ सकता है, और अगर इसकी ज़रूरत ना हो तो एक जिन्वूर एलम का ही बंदा बिना किसी भी ज़रूरत के हवा में उड़ सकता है। तो इसकी वजह से वो दोनों लोग लड़ रहे हैं, और ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और तभी वो क्वीन कहती है कि जाओ तुम इसको ले सकते हो। और अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि उनकी शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। अब असिस्टेंट कहता है कि तुम इसको नहीं ले सकते हो, ये मेरे काम में आएगा, और तभी बुड्ढा कहता है नहीं, तुम नहीं ले सकते हो, ये मेरे काम में आएगा। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो क्वीन रहती है वो उसको बताती है कि ये अभी इतने काम में लड़ रहे हैं, इसकी वजह से ये बिजी है, तो तुम जाकर इससे पहले कि इसको ले लो, अगर ये लड़ना बंद कर दिए तो नहीं ले पाओगे। और अब इसके बाद में जो चुफेंग रहता है वो उसको ले लेता है और कहने लगता है कि ग्रेट तुम सब लोगों को, लेकिन आज मैं इसको लेने वाला हूँ और तुम इतने फाइट करो, इतने में मैं इसको कलेक्ट कर लूँगा। अब इसके बाद में जो बुढ़ा रहता है वो काफ़ी गुस्सा होता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। अब वो ऑरा रिलीज करता है, जिसकी वजह से चुफेंग पीछे हट जाता है।
अब इसके बाद के वो असेसन कहता है कि क्या तुम्हें पता है ये लड़का उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका लेवल इतना ज़्यादा इनफ नहीं है इतनी बड़ी टेक्निक के लिए। लेकिन अगर बाई चांस इन्होंने अगर कोशिश भी की कि ये टेक्निक को कंज्यूम कर ले तो वो जो टेक्निक है वो अपना मालिक खुद चुनती है, तो इसकी वजह से ये लड़के को तो नहीं चुनेगी। तो ये बारे में सोचना बंद कर दो कि वो इस टेक्निक को कंज्यूम कर पाएगा। अब इसके बाद में जो चूफेंग रहता है उसको वो ले लेता है और अब उसको कल्टीवेशन करने लगता है और तभी वो ब्लास्ट हो जाता है और सीधा जाकर उसके शरीर के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगता है और हवा में उड़ के सीधा नीचे गिर जाता है धड़ाम से। कि तभी ही वो असेसन कहता है देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़का इसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा। कि तभी ही वो काफ़ी कुछ बड़बड़ा रहा होता है और तभी ही फिर से उसकी जो शरीर रहती है वो काफ़ी पेन हो रहा होता है। अब इसके बाद वो असेसन कहता है देखो अब इसके बाद में टेक्निक खुद ही बाहर निकल के आ जाएगी और तभी ही उसकी शरीर के अंदर उसका ऑरा एक्टिवेट हो जाता है, जो कि यहाँ पर वो टेक्निक को कल्टीवेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही होती है और उसकी शरीर भी हवा में उठ जाती है। अब इसके बाद में हमें चूफेंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि उसका अंदर की शक्ति जो कि ड्रैगन की रहती है, असुरा गॉड। चूफेंग अपने शरीर के अंदर पहुंच जाता है खुद ही, यानी कि अनकॉन्शियस में, जहाँ पे कि एक गेट दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बड़ा रहता है। अब यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि तभी पीछे से उसको आवाज़ सुनाई देती है और ये वही आवाज़ रहती है जो कि चूफेंग की क्वीन थी, यानी कि इसको सीधे नंबरों में बोला जाए तो वो एक गॉड है और पता नहीं ये फीमेल है या मेल, ये इसका जेंडर पता नहीं चला है। और तभी वो काफ़ी उसके पीछे आ जाती है जिसको डर के चूफेंग पीछे गिर जाता है। तो अब जो वो आवाज़ रहती है यानी कि गॉड वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैं ही हूँ जो तुमसे बात करता रहता हूँ। जिस पे कि अब जो चूफेंग रहता है वो कहता है ओ तुम तो एक अंडे हो, मैंने सोचा था कि तुम एक ह्यूमन रहोगे। जिस पे कि अब जो अंडा रहता है वो काफ़ी गुस्सा होता है और उसको वापस से अपनी जगह पर भेज देता है जहाँ पर कि अब चूफेंग उठ जाता है। अब इसके बाद में वो जो बुढ़ा रहता है वो चिल्ला के कहता है कि वो टेक्निक कहाँ पे है, मुझे दो वापिस। ओके तभी ही वो जो चूफेंग रहता है वो कहता है कि मेरे दिमाग से तुम्हें निकाल के दूँ क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसकी वजह से ये टेक्निक आज से मेरी हुई है। कि तभी ही जो असेसन रहता है वो वहाँ से गायब हो जाता है और कहता है कि इसने वो टेक्निक कंज्यूम कर ली है। काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है क्योंकि इसका लेवल तो उतना इनफ नहीं था। तो मुझे नहीं लगता है कि जिसकी वजह से हम फाइट कर रहे थे तो उस पर फाइट कंटिन्यू करना सही रहेगा। इसकी वजह से वो टेलीपोर्ट होते हुए वहाँ से चला जाता है एक पोर्टल के अंदर। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो जो बुढ़ा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो बुढ़ा कहता है कि चूफेंग तुम्हें मैं हराने वाला हूँ और तुम्हें मैं मार दूंगा। इतना कहकर वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। अब इसके बचने के लिए जो चूफेंग है वो हवा में फ्लाई करने लगता है और अब तभी ही वो बुढ़ा आदमी आता है और सीधा आते हुए वो उस बुढ़े का टेटो पकड़ लेता है और ये वही बुढ़ा आदमी एक्चुअल में आप देख सकते हो और ये एक फायर गॉड है। और अब वो कहता है कि क्या तुमने कैसी तुम्हारी हिम्मत हो गई यहाँ पे चूफेंग को हाथ लगाने, और देखते ही देखते उसको ब्लास्ट कर देता है और उसकी आग इतनी ज़्यादा थी कि वो काफ़ी ज़्यादा फैलने लगती है। अब यहाँ पे वो जो गॉड रहता है वो कहता है चूफेंग के अंदर वाला कि तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर बचना चाहते हो नहीं तो भुंजे हुए तंदूरी बन जाओगे बेटे। अब चूफेंग सोचने लगता है आखिरकार ये बुढ़े ने मेरी जान क्यों बचाई है, आखिरकार ये मुझसे क्या चाहता है और ये क्या मुझे जानता है, आखिरकार इसका क्या मतलब है। और इतना सोचते हुए वो भागता जा रहा होता है और उसके पीछे पीछे जो फायर है वो आ रही होती है। कि उसके बाद में हमें दिखाया जा रहा है सुमी के ऊपर जहाँ पर कि वो भी भागते हुए जा रहे होते हैं और वो एग्जिट डोर के अंदर जा रहे होते हैं। तभी सुमी कहती है कि चूफेंग अंदर है, उसको बचाना चाहिए था और मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, आखिरकार अब हमारा क्या होगा। और वो रोने लगती है सुमी काफ़ी तेज, वो उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रही होती है। कि तभी हमें चूफेंग को दिखाया जाता है जो कि उनको आने से पहले ही आ चुके थे। अब सुमी इसको देख के उसके ऊपर कूद के नीचे उसको भी गिरा लेती है। अच्छा पता चलता जा रहा है कुछ तो फीलिंग है इसके अंदर में। वो असेसन को दिखाया जाता है जो कि अपना मुखौटा हटाता है और कहता है कि ये लड़का काफ़ी अजीब है। इसके दिखाया जाता है कि वो उस पिल को कल्टीवेट कर लेता है और जैसे करता है कि तभी उसके अंदर का मॉन्स्टर जाग जाता है, ज़्यादा अग्रेसिव लग रहा होता है। अब इसके बाद हमें चूफेंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे पता है इसमें तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वो फुल शक्ति को सोख लिया है। कि तभी ही उसके अंदर की गॉड बोलती है कि भले ही तुमने वो सोख लिया है
और वो काफी अच्छी भी बात है, लेकिन वो तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। और अगर तुम इसको ज्यादा कल्टीवेट करना चाहते हो तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे और ज्यादा कल्टीवेशन बढ़ा लो, ताकि अब थोड़ा ही। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है एक सेक्ट को, जहाँ की काफी सारे डिसाइपल आए होते हैं अपनी शक्तियाँ यूज मतलब चूज करने के लिए कि हमारा कौन सा लेवल बन सकता है। और वो एक पत्थर को दिखाया जाता है जहाँ के एल्डर बता रहे होते हैं, देखो भाई ये जो खंबा है उस पे जाओ और हाथ लगाओ, तुम्हारा बताएगा। और तभी सुमी चुफेंग को बताती है कि जो खंबा दिख रहा है ये कोई मामूली खंबा नहीं है, हमें चेक कर पाएगा कि हमारी पावर है या नहीं। कि तभी एक बंदा उसको आकर टच करता है और उसकी पावर बिल्कुल 0 रहती है, तो ग्रीन वाला पावर, जो कि एक ऑर्डिनरी बंदा रहता है। और यहाँ के डिसाइपल सब हंसने लगते हैं ये बात देख के। और तभी ही वाइट ब्रदर में से एक लड़का जाता है और वो उसको टच करता है और उसका पावर लेवल भी काफी मीडियम आता है, मिड रेंज से थोड़ा ऊपर। और अब इसके बाद में जो एल्डर है वो बताता है कि चुफेंग अब तुम्हारी पारी है। कि तभी ही चुफेंग जाता है और वो पत्थर को टच करता है, और जैसे टच करता है उसके गॉड की जो अंदर इंसान है वो बोलता है कि इसके अंदर तुम्हारी पावर डालो। अब इसके बाद में जो चुफेंग रहता है वो अपनी पावर रिलीज करता है, जैसे करता है तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लास्ट होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो खंबे में कुछ भी नहीं होता है और वो काफी टाइम बीत जाता है। अब एल्डर कहता है कि चलो ठीक है चुफेंग, तुम्हारा तो इस खंबे ने कोई लेवल बताया ही नहीं है तो ये हो भी नहीं सकता है। और जब वो बात सब देखने लगते हैं तो यहाँ पर चुफेंग की सब लोग उड़ाने लगते हैं मजाक, और वो कह रहे होते कि देखो भाई इतना तो ज्यादा पावरफुल कौन भी नहीं बन सकता है जैसा चुफेंग है। अभी ही वो एल्डर बताता है कि सब लोग की बात हो चुकी है, तो अब यहाँ से सब के सब अरेना ग्राउंड में जा सकते हो पार्टिसिपेट करने के लिए और फाइट करने के लिए। और तभी ही हमें एक लाइट दिखाई जाती है उस खंबे के ऊपर, जो कि काफी अजीब थी। वो बुढ़ा कहता है कि देखो भाई इसे कहते हैं पावर। वो असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुमने कहा था कि सबसे महान ही लोग सिर्फ रेड लेवल अचीव कर पाए, और भाई वो खंबे के ऊपर सबसे बड़ा वाला लेवल ये तो अभी तक कोई भी अचीव नहीं कर पाया है, इसकी पावर कितनी है। बात सीन शिफ्ट होकर हमें चुफेंग के पास दिखाया जाता है जहाँ की लोग बातें बना रहे होते हैं। अब इसके बाद जो सुमी रहती है वो कहती है, देखो चुफेंग मुझे लगता है कि वो खंबे के अंदर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे तो हमारी पावर दिखा ही नहीं गई। जिसपे चुफेंग कहता है कि हाँ वो तो पता है। अब यहाँ पे आवाज सिखाई देती कि एक सीनियर जो कि एक वुंगलू टाइप डिसाइपल है, मतलब दोस्तों इसका नाम है वो। और तभी वो कहता है कि वो टोकन किसका है, और वो जाता है सीधा सुमी के पास में। ब्लैक अलायंस के लोग रहते हैं और तभी उन लोगों के पास में एक टोकन दिखाया जाता है। अब सुमी उसको बचाने के लिए देती कि मैं इसको नहीं दूंगी, लेकिन वो जो साला वुंगलू रहता है वो टोकन को ले लेता है और कहता है कि ये तुम्हारा क्या सिंबल है, क्या ब्लैक अलायंस को बनाने के लिए? लेकिन यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम बेवकूफ लोग हो के जो तुम यहाँ पर आ चुके हो अपनी बढ़ाने के लिए? और तभी वो टोकन को तोड़ देता है और वो साथ सुमी की क्लाइंट को भी काफी बुरा भला बोल रहा होता है। बात सुनकर कि जो चुफेंग रहता है उसको पारा हाई हो जाता है और वो घूमते हुए कहता है कि तुम ये चाहते हो सभी डिसाइपल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही क्लाइंट में जाए, क्यों है ना? और इतनी बात देख के जो चाहता है और टेटुआ पकड़ के चुफेंग का नीचे जमीन में धर देता है। यहाँ पे वुंगलो कहता है कि देखो बच्चे, मैंने तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं सोचा है, मैंने तुमने एक अच्छा आदमी सोचा था, लेकिन भाई तुम्हें तो इज्जत प्यारी है ही नहीं। कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि तुम ओरिजिनल तुम्हारी बाप की औलाद हो। वुंगलू ने काफी बड़ी बात बोल देती है। अब इस पे जो मी है वो कहते हैं कि सीनियर हमें माफ कर दीजिए, इसमें इस चुफेंग की गलती नहीं है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि जो वुंगलू रहता है उसको टेटो उठा के ऊपर उठा लेता है और कहता है कि तुमने तो एक लड़के की कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय की है और यहाँ का एक नियम है जैसे को तैसा। कि तभी ही इतनी बात कह ही रहा होता है कि जो चुफेंग रहता है उसके मुंह के ऊपर थूक देता है। ये भाई काफी बड़ी बेइज्जती वाली बात रहती है। अब इतनी बात देख के जो वुंगलू रहता है उसको दूर फेंक देता है। चुफेंग के अंदर की आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि ये तुम्हारा ओपोनेंट नहीं बन सकता है क्योंकि तुमसे काफी पावरफुल है। इसके बाद उसका ड्रैगन दिखाया जाता है और उसकी वुंगलू उसके ऊपर अटैक करता है। वहाँ पे ब्लास्ट बनता है जिसकी वजह से चुफेंग काफी पीछे हट जाता है और इसके साथ यहाँ पर वुंगलू भी काफी पीछे हट जाता है। यहाँ पे चुफेंग कहता है
आओ वुंगलू, चलो देखते हैं कि तुम कितने पावरफुल हो। सब वो लोग लड़ने लगते हैं कि तभी हमें कुछ देर दिल की धड़कन सुनाई देती है और हमें पता चलता है और वहाँ पे एक एल्डर आ चुका होता है जिसका नाम रहता है लिन चांग कांग क्विन, ऐसा ही उसका नाम है। तो हम इसको एल्डर ली बुलाएंगे। अब एल्डर ली कहते हैं कि वुंगलू, क्या तुम बेशरम हो कि तुम्हारे जूनियर के ऊपर हाथ उठाते हो? हमें बताओ कि तुम यहाँ पर किस काम करने के लिए आए थे। मुझे एक तगड़ा सा एक्सप्लेनेशन दो भाई। इसके बाद में वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें चूफेंग के पास दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, मुझे लगता है कि असली माता पिताजी मुझे वो पिताजी के पास ही जाके पता करना चाहिए। बात यहाँ पर सुमी भागती हुई आती है और वो कहती है कि तुम मेरे साथ चलोगे, तुम मेरे घर पे आओगे, जिसपे कि पॉइंट आउट करते हुए चूफेंग कहता है तो तुम क्या ऐसी चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आऊं? सुमी शर्माते हुए कहती है, भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा बर्थडे है तो तुम आ सकते हो। से भाग के चली जाती है। अब इसके बाद हमें चूफेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने पिताजी के पास जा रहा होता है। वो अपने घर के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट चूफेंग पूछता है कि मेरे मम्मी पिताजी कौन है। इस पे ये बात है कि उसका पिताजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर अब उसका पिताजी कहता है कि देखो भाई, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि काफी सालों पहले की बात है कि जब के टाइम पे तुम काफी छोटे थे कि एक बुढ़ा के शरीर पे एक अग्नि का सिंबल था। वो मेरे पास आता है और कहने लगता है कि तुम इस बच्चे को पकड़ो और साथ तुम इसको पालो, क्योंकि आगे चल के तुम्हारे इंसान के ही काम में आने वाला है, तो तुम इसको रखो और साथ में इसको पालो। इसके बाद में चूफेंग का पिताजी उसको ले लेता है, अडॉप्ट कर लेता है और उसके ऊपर वो जो बुढ़ा आदमी है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, मेरे ही साथ में ऐसा क्यों हुआ। पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा होता है और ये सब बात चूफेंग को बता देता है। इसके साथ ये तो हाय दोस्तों, और आ चुके फिर से मार्शल गॉड असुरा का एपिसोड नया लेकर। और एपिसोड के में अब तक जैसे कि हमने देखा था कि चूफेंग एक टावर के पास में आता है जहाँ पर कि वो अपना लेवल चेक कर पाए, लेकिन उसका लेवल काफ़ी हाई रहता है जो कि बाद में पता चलता है। अब इसके बाद में हमने लास्ट एपिसोड तक देखा था कि जो चूफेंग है वो किसी दूसरी जगह पर जाता है अपनी पहचान पत्र करने के लिए अपने पापा जी के पास में, ताकि उसको पता चल सके कि वो किसका बेटा था। इसके साथ उसके पिताजी चूफेंग का वो उसको बता भी देता है और साथ ही साथ वो कहता है कि तुम्हारा पिताजी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी था, वो काफ़ी अजीब लगता था। इससे अलावा मुझे पता नहीं है कि वो कौन हो और आखिरकार तुम कहाँ से आए हो या कहाँ से नहीं आए। इतनी कहते कहते कि वो उसका पिताजी चूफेंग वो ढेर हो जाता है, आई मीन बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें वही असेसन को देखते हैं। अब यहाँ पे जो घर से जाने लगता है कि तभी उसको एक असेसन दिखाई देता है जो कि वो कहता है कि तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ, ये तुम्हारे ही लिए अच्छा रहेगा। जिसपे कि चूफेंग कहता है कि आखिरकार ये कौन है, ये एक असेसन है तो क्या ये सही है? जिसपे कि वो असिस्टेंट बताता है कि तुम बिल्कुल लायक हो मेरा डिसाइपल बनने के लिए। जिसपे चूफेंग बताता है लेकिन मेरा लेवल तो काफ़ी कम था। जिसपे कि वो बताता है जो असिस्टेंट है कि मैं कभी भी इंसान के लेवल देखकर कभी भी डिसाइपल नहीं बनाता हूँ, तो इसके लिए तुम निश्चिंता हो, किसी भी प्रकार की चिंता ना करो। आखिरकार तुम मेरे डिसाइपल बन सकते हो जो कि हर एक को मौका नहीं मिलता है। और मैं वादा करता हूँ कि तुम एक ऐसा डिसाइपल बनाओगा जो कि बिल्कुल काफ़ी खतरनाक रहेगा और तुम मेरे जो अब तक सीखा है वो सब कुछ तुम्हें सिखा दूंगा। ये बात देख के जो चूफेंग है वो सोचने लगता है कि आखिरकार मैं इसको कहूँ या ना कहूँ, क्या मैं इसका डिसाइपल बनूँ। अब ये बात देखकर उसको पता चल जाता है तो वो असिस्टेंट बताता है कि देखो मैं कभी भी पावर का भूखा नहीं हूँ क्योंकि मैंने पहले ही वो ट्रेजर छोड़ दिया था। अब इतनी बात देख कर चूफेंग उसको ग्रीट करने लगता है और कहने वाला होता ही है कि मास्टर, लेकिन तभी ही उसके अंदर का जो क्वीन है वो बताती है कि तुम इसके लायक नहीं हो। आखिरकार ये मास्टर तुम्हारे कहलाने के लायक नहीं है क्योंकि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा हाईटेक है। इसी वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इसको अपना मास्टर बनाओ, कोई कैपेबल मास्टर ढूंढो तुम्हारे लिए। अब यहाँ पे जो चूफेंग है वो कहने लगता है वो क्वीन से कि आखिरकार तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी, आखिरकार मैंने इसको ग्रीट कर दिया तो अब मैं इसको कैसे मना सकता हूँ और कैसे मना करूँ। और अब इस पे वो क्वीन बताती है कि नहीं, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि तुम बस इसको मना दो।
कर सकते हो। अभी इतनी बात देख के वो असिस्टेंट को पता चल जाता है कि इसके माइंड पे कोई कंट्रोल कर रहा है और इसकी वजह से ये डिसीजन सही से नहीं ले पा रहा है। और अब वो क्वीन उसको बताने लगती है कि देखो ये इसकी वजह से है क्योंकि इसका पावर तुमसे काफी ज्यादा कम है। कि तभी ही वो असिस्टेंट सोचने लगता है क्या ये बंदा ये सोच रहा है कि मैं इसके लिए कोई कैपेबल नहीं हूँ इसका मास्टर डिजर्व करने के लिए। तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि ये मान जाए। इसके बाद में जो वो असिस्टेंट है वो सोचने लगता है कि इसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो कि इसको काफी ज्यादा सही लगे। और अब इसके बाद में चूफेंग उसको बताने लगता है कि तभी ही वो असिस्टेंट एक स्क्रोल उसको पकड़ा देता है। वो स्क्रोल को देख के जो चूफेंग की क्वीन रहती है वो बोलती है अरे जल्दी इसको लपक लो, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है और ये तुम्हारे मास्टर डिजर्व करने के लायक है। अब यहाँ पे जो चूफेंग है वो सोचता है कि इतनी जल्दी तुम कैसे बदल सकते हो, अभी कुछ देर पहले ही इसको अपना मास्टर बनाने के लिए मना बोल रहे थे। और अब इतनी बात देख के जो चूफेंग है उसको अपना मास्टर कह के बुलाने लगता है। अब यहाँ पे वो असिस्टेंट सोचता है कि एक मेरा लास्ट तरीका था और मैं इसको ये स्क्रॉल देने वाला नहीं था, लेकिन मैं क्या करूँ। अब इस पे वो जो असिस्टेंट है उसके ऊपर वो शर्त रखता है कि अगर तुम ये 1 महीने में सीख पाए तो ही मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा और तुम्हें अपना डिसाइपल बनाऊंगा। अगर तुम नहीं सीख पाए तो मैं तुम्हें कभी भी डिसाइपल नहीं बना सकता और ना ही ये स्क्रॉल दूंगा और इसके बाद मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। अब इस पे उसकी क्वीन बताती है कि तुम इसको डिजर्व कर लो। अब यहाँ पे वो असिस्टेंट सोचने लगता है कि ये बिल्कुल सही रहेगा। अब ये लड़का मेरे सामने भीख मांगेगा, लेकिन इतनी बात वो सोच ही रहा होता है कि चूफेंग उसके ऊपर एग्री तो बन जाता है और कहने लगता है कि चलो ठीक है ये शर्त मुझे कबूल है। इसके बाद में वो असिस्टेंट काफ़ी हैरान होता है, कह रहा होता है कि ये जो लड़का है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ़ है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी बन सकता है। और अब इसके बाद में वो असिस्टेंट उसको बताने लगता है कि चलो ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो तुम इसको रख सकते हो, लेकिन अगर तुम 1 महीने में इसको नहीं सीखे तो मैं पक्का तुम्हें मार दूंगा और मैं इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। मैं इसको 1 महीने बाद तुम्हें देखने के लिए आऊँगा। अब इसके बाद में जो चूफेंग है उसके पिताजी के पास में चला जाता है। पता चल चुका था कि ये इसका असली पिताजी नहीं है, लेकिन फिर भी चूफेंग कहता है कि मैं फिर भी तुम्हें मेरा पिताजी मानता हूँ और जो कुछ भी हो मैं इसमें बिल्कुल एग्रीड हो। अब इसके बाद में चूफेंग एक कैफ के पास में आ जाता है और वो अपनी कल्टीवेशन और उस स्क्रॉल को सीखने लगता है। और अब वो ऐसा कर रहा ही होता है कि तभी ही चूफेंग के अंदर दिखाया जाता है आई मीन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहाँ पर कि उसको काफ़ी सारा बड़ा एक गेट दिखाई देता है। और अब उसके बाद में उसको वो अंडा भी दिखाई देता है जो कि उससे बात करता रहता है। और अब वो बताता है चूफेंग के आखिरकार तुम कौन हो, जिस पे कि वो बताता है कि हाँ मैं कोई भी हो सकता हूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब भी नहीं है। और अब इसके बाद में वो अंडा कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ पर बंद किया है। अब ये बात सुनकर जो चूफेंग है वो उसको पूछने लगता है क्या तुम मेरे मम्मी पिताजी के बारे में कुछ जानते हो, पर कि वो कहता है कि मुझे उनके बारे में तो बताओ ही मत क्योंकि मुझे उन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और मेरा मन करता है कि जब मैं यहाँ से ट्रैप से हटूंगी तो मैं सबसे पहले सब लोगों को मार दूंगी। अब इसके बाद में जो चूफेंग है वो पीछे हटने लगता है और कहता है कि तुम तो यहीं पे ही कैद अच्छे लगते हो। अब इसके बाद उसकी क्वीन का थोड़ा ऐसा इंप्रेशन देता है। बोल दिया मेरे को हमेशा से ये लगता था कि हर कदम पे ना मेरा हर कोई साथ छोड़ देगा, लेकिन तू मेरा साथ नहीं छोड़ेगी कभी। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये बात देख के वो क्वीन उसको जवाब देती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है तो तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्या। और अब वो क्वीन उसको बताने लगती है कि जब तुम यहाँ पर पहली बार आए थे और तुम जैसे ही पैदा हुए थे मैं तब से ही तुम्हारे साथ हूँ, और इसके अलावा जब छोटे थे तब तुमने पेशाब भी किया था, और इसके अलावा तुम्हें मैं बताना चाहूँ तो तुमने जब चलना सीखा तो तुमने काफ़ी ज़्यादा बुली किया करता था तुम्हारा भाई। अब ये बात देख के जो चूफेंग है वो हाथ जोड़ के कहने लगता है कि ठीक है मैं मान गया। और अब इसके बाद में इसके अलावा वो ओवर एक्टिंग करते हुए उसका रोने भी लगती है और उसको बताने लगती है ताकि चूफेंग उसके बातों पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए ना यार। और अब इसके बाद चूफेंग उसके पास जाकर वो अंडे को हाथ लगा देता है, और जैसे वो अंडे को हाथ लगाता है तो उस अंडे के ऊपर क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो चूफेंग चाहकर भी अपना हाथ नहीं
वहाँ से हटा पा रहा था। अब इसके बाद में वो क्वीन दिखाई जाती है जो कि उसके ऊपर अपना हाथ रख देती है और देखते ही देखते वो जो उसके ऊपर शील्ड था वो ब्रेक हो जाता है। इसके बाद में वहाँ पर जैसे वो ब्रेक होता है तो उसके अंदर से एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा छोटी सी थी बट वो डीमन थी। और अब इसके बाद में वो बता रही होती है कि देखो, पहले ही मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी ही वजह से जिंदा हो और इसकी वजह से तुम एहसान फरोमस बन रहे हो। मैंने आखिरकार तुमने काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी हेल्प की है, तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? और वो चूफेंग के ऊपर चिपकने लगती है जिसपे कि चूफेंग दूसरी साइड मुंह फेर लेता है और कहने लगता है कि अब ये मुसीबत कुछ ज़्यादा हो चुकी है। जिस पे वो क्वीन बताती है कि देखो, मेरी एक बात सुनो, क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी सारी शक्तियाँ वेस्ट हो चुकी है और मैं उनका यूज नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सिखा नहीं सकती। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारा असैसिन मास्टर से तो ज़्यादा ही कैपेबल हूँ मैं। और वो इतनी बात कहकर वो स्क्रॉल जो कि था वो उसको 1 मिनटों सेकेंड में सिखा देती है, जहाँ पर कि चूफेंग को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन ये कुछ चंद सेकंड में सीख चुका है। अब यहाँ से इस लड़के का पावर अब समझ सकते हो कि कितना सारा पावर है इसके पास। और अब इसके बाद में जो क्वीन है वो बता रही होती है कि देखो, ये दुनिया है, ये काफी ज्यादा बेरहम है, इसमें कभी भी खुद को पावरफुल नहीं समझना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक से एक बढ़कर है। लेकिन मैं अगर बात करूँ मोस्ट पावरफुल की, जो कि इस विदाउट इमोर्टल दुनिया को कुछ चंद सेकंडों में इसके परगच्छे उड़ा सकते हैं, जिसमें कि एक तो ये दरवाजा है और दूसरा जिसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकता है, और वो मैं खुद हूँ। इतनी बात देख के जो चूफेंग है वो घबराने लगता है, लेकिन इस पे जो क्वीन है वो उसको मना बोल देती है और कहती है लेकिन तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी हार्म नहीं पहुंचाने वाली। और अब इसके बाद में जो वो क्वीन रहती है वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है ताकि वो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके। और अब वो क्वीन बताती है, पहले सबसे बड़ी बात तो ये समझो तुम, क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ तो तुम्हें मेरी पावर काफ़ी कम है, अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही होगा। और इसके साथ ही साथ तुम मेरा रिवेंज लोगे जिन्हों लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, और साथ ही में तुम मेरी पावर इकट्ठा करने में मेरी मदद करोगे। बदले में मैं तुम्हें मेरी पावर यूज करने का मौका दूंगी, तुम मेरी पावर यूज कर सकते हो। तो अब ज़्यादा सोचा विचारी मत करो, इस फॉर्मेशन के अंदर आओ और खड़े हो जाओ। अब इतनी बात देखकर जो चूफेंग रहता है वो उस फॉर्मेशन के अंदर खड़ा हो जाता है और यहाँ पे वो उसको उठ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली सक्सेस हो जाता है। और अब यहाँ पे इसके बाद में जो चूफेंग रहता है उसको वो एक कह के बुलाता है, आई मीन क्वीन को, जिसपे कि जो क्वीन है वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो कहती है कि इसका मतलब भले ही मैं एक अंडा टाइप चीज में थी, लेकिन मैं कोई अंडे वाली मुर्गी तो नहीं हूँ जो कि मैं अंडे में रहूँ, तो इसकी वजह से मैं भी तुम्हें मुझे रिस्पेक्टफुली क्वीन कह के बुलाना चाहिए। जिस पर कि चूफेंग उसको एग ही कहकर बुलाता है, जिसपे कि जो क्वीन है वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है उस पर। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है और हमें सू फैमिली के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सेंगवांग फैमिली का यंग मास्टर आया था जिसका नाम रहता है सेंग। वो सीधा ही आकर जो सेंग हुआन था वो आकर यहाँ पर सू फैमिली के एल्डर को ग्रीट करने लगता है और कहने लगता है कि तुम मेरी बात मान लो, ये बात अच्छी रहेगी, जिसपे कि उसका एल्डर मना बोल देता है। और वो कहता है कि अगर तुम ऐसा काम करते हो तो तुम्हारी सेंगवान फैमिली की भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगी। अगर तुम तुम्हारी बेटी का हाथ हमें पकड़ाते हो, यानी कि वो सुमी का ही बात कर रहा होता है। और वो कहता है कि तुम्हारी सू फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, जिसपे कि अगर तुम शादी करवा देते हो। अब यहाँ पे जो सुमी है वो उसकी सिस्टर के पीछे छुप जाती है। के बाद में जो उसकी सिस्टर रहती है वो कहने लगती है कि नहीं, हमें इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन इस पे जो रहता है वो कहता है कि भले ही कुछ भी हो, आज तक हमारी फैमिली ने कोई भी शादी के बारे में कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, तो आज मैं करने वाला हूँ और ये तुम्हारे ही लिए अच्छा रहेगा। जहाँ पर कि वो काफ़ी सारे ऑफर भी उसको बताता है। और अब इसके बाद में जो सू फैमिली का एल्डर रहता है वो भी यहाँ पर मानने वाला होता ही है कि तभी ही फेंग है वो यहाँ पर आता है और वो काफ़ी सारे खजाने को लात मारकर बिखेर देता है और कहता है कि आखिरकार ये बदतमीज कौन है यहाँ पर।
और वो जैसे ही आता है तो सुमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर वो जो सेंग है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको काफ़ी बुरा लगा था। और अब इसके बाद देखकर वो जो सेंग है वो चूफेंग के ऊपर अटैक कर देता है और अब उन दोनों के बीच में काफ़ी सारी फाइट होने लगती है और वो काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। जहाँ पर कि अब वो फैमिली जो रहती है उसका एल्डर कहता है कि ये लड़का आखिरकार कौन है, जिस पर कि जो वो बिग सिस्टर रहती है वो बताती है कि इसका नाम चूफेंग है और ये अभी इनर कोर डिसाइपल है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी उम्र के मुताबिक। इसके बाद में जो वो फू फैमिली का जो एल्डर रहता है वो कहता है कि ये लड़के की बातें तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सुनी है। इसके बाद में जो चूफेंग रहता है वो उस लड़के को हरा देता है और कहता है कि तुम हार चुके हो। अब इसके बाद में ये बात देख के जो सुमी रहती है वो जाकर चूफेंग की झप्पियाँ भरने लगती है और अब ये बात देखकर वो कहता है कि ये तो कंपल्सरी बात है क्योंकि यहाँ पर चूफेंग काफी स्ट्रॉन्ग भी है, सुमी उसको पसंद कर सकती है। और अब ये बात देखकर जो वो एल्डर रहता है वो काफी ज्यादा एग्रीड रहता है ये बात के ऊपर। अब इसके बाद में जो क्वीन रहती है वो बताती है चूफेंग ये लड़की का क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो कि ये लड़की तुमसे इतनी ज्यादा चिपक क्यों रही है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। जिसपे कि वो चूफेंग उसको बताने लगता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अब इसके बाद में जो वो एल्डर रहता है वो चूफेंग को बुला रहा होता है यानी कि कुछ बोल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो चूफेंग है वो अपनी ही दान में धुत था, लेकिन आखिर में वो उसकी बात में लगता है। आई मीन दोस्तों मतलब कि उसको जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं तब यानी कि ये वाले वर्ल्ड में उसको कुछ पता नहीं रहता है। अब इसके बाद में वो चीफ बताने लगता है एमिंग जो एल्डर है कि अगर तुमने हमारे साथ में काम किया और तुमने एक एल्डर की जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराने थे और वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली भी थे, अगर उनकी केफ ढूंढ ली तो उसका ट्रेजर में से कुछ हिस्सा तुम्हें भी दे सकता हूँ। तो तुम मेरी बेटियों के साथ जो कि मेरी बेटी वही चीज़ ढूंढ रही है तो तुम उसकी तलाशी ले सकते हो। और वो कहने लगता है अगर तुमने ऐसा काम किया तो साथ ही साथ मैं तुम्हें मेरी बेटी का जो कि सुमी है उसका हाथ तुम्हें पकड़ा दूंगा, आई मीन दोस्तों शादी करवा देंगे। और इतनी बात सुनकर जो वो क्वीन रहती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ले लेती है और वो चूफेंग को कहने लगती है अबे चूतिए जल्दी से बोलना, तुम्हें लड़की के साथ पैसा भी मिल रहा है और क्या चाहिए तुम्हें ज़िंदगी में। लेकिन जिसपे जो चूफेंग रहता है वो उसको मना बोल देता है और कहने लगता है कि नहीं मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी बेटी जिसका नाम सुमी है वो तो हम तो सिर्फ फ्रेंड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है क्योंकि तुम्हारी बेटी की मोल तुम पैसे से लगा सकते हो, आखिरकार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो और मेरा इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। और एक्चुअल में दोस्तों वो ठुकरा देता है क्योंकि शायद जो चूफेंग है उससे रिलेटेड सुमी के दिल में कुछ भी नहीं है यानी कि सुमी के बारे में। और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और ये बात जब वो देखती है सुमी तो काफ़ी ज़्यादा नाराज हो जाती है। दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर आया होता है जो कि एक प्रकार की कुछ सिटी रहती है जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि वो सोल्जर सीधा जाकर एक गाड़ी के पीछे रखा होता है, जिसकी वजह से वो जाकर एक गाड़ी के पास में रुककर कुछ चीजें देता है, जिसकी वजह से अब हमें पता चलता है कि ये तो वही एल्डर रहता है जिसने की चूफेंग ने मारा था और वो एलेक्जर को हाथ में पकड़ा रहता है और साथ ही में उसकी कोई चीज पड़ रहा होता है, जहाँ पर कि अब वो कहने लगते हैं कि चलो यहाँ से जल्दी से चलो। और अब यहाँ पे उनकी गाड़ियाँ कुछ सोल्जर के साथ में वो जाने लगते हैं, जिसकी वजह से अनाचक में जो गोंगियान है उसकी नींद खुल जाती है, जिसकी वजह से वो डर के एक कोने में छुप जाता है और कहने लगता है क्या तुमने मुझे बचा लिया है क्या, जिस पर कि और इस एल्डर का नाम पता चला जिसका नाम है रेन। और अब एल्डर रेन बताने लगते हैं कि तुम बच चुके तो क्या तुम्हें यहाँ से बदला लेना है, जिसकी वजह से यहाँ पर गोंगियान काफी हैरान होता है और वो एल्डर बताने लगता है देखो बच्चे अगर तुम्हें उससे बदला लेना है तो मैं तुम्हें बदला दिला सकता हूँ और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और काफी सारी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इसकी वजह से अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम उससे बदला लेना चाहते हो, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गोंगियान रहता है वो फिर से हैरान हो जाता है और कोई जवाब नहीं देता है। तभी एल्डर रेनियन यहाँ पे फिर से पूछता है क्या तुम उससे बदला लेना चाहते हो, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गोंगियान है वो कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं उससे बदला तो लूंगा, लेकिन वो तो काफी ज्यादा अच्छे से कल्टीवेशन कर रहा है, लेकिन मेरा लेवल तो काफी टाइम से यहाँ पर रुका पड़ा है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। जिसकी वजह से यहाँ पर जो एल्डर रेनियन है वो बताने लगता है कि मैं तुम्हारे लेवल अप करवाने में काफी जल्दी मदद करूंगा और तुम एक ही साल के अंदर तुम्हारे जल्दी से ब्रेक थ्रू कर सकते हो। जिसकी वजह से यहाँ पर उसके हाथ के अंदर से ओरा रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से गोंगियान कहने लगता है तो मैं
जिसकी वजह से क्या करूँ, जिसकी वजह से मैं लेवल अप कर पाऊँ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एल्डर बताने लगता है अगर मैं तुम्हारा लेवल अप करवा दूँ तो बदले में तुम मेरे डिसाइपल बन जाना और मैं तुम्हें पूरा 1 साल के अंदर उस चू फेंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। जिसकी वजह से यहाँ पर जो गोंगयांग रहता है वो उसके पैरों के नीचे आ जाता है और कहने लगता है कि मास्टर मैं तुम्हें मास्टर बना लूंगा अगर तुम्हें उससे बदला लेने में मेरी मदद करोगे तो। जिसकी वजह से यहाँ पर वो एल्डर बताने लगता है कि चलो ठीक है, अगर तुम ये बात कह रहे हो तो तुम मैं मान लेता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ताकि तुम उस चूफेंग के बच्चे को हरा पाओ, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि उसमें से काफी ज्यादा आवाजें आ रही होती है कि चलो ठीक है कल से तुम्हारा प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है बहुत बड़े पंछी को, जहाँ पर कि इसको देखकर जो चूफेंग रहता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है कि मास्टर क्या मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूँ। जिसकी वजह से यहाँ पर जो वो असिस्टेंट बताने लगता है कि हाँ ये तुम्हारे ही लिए है क्योंकि हम यहाँ से जाने वाले हैं ताकि तुम्हारी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके, क्योंकि तुम्हारी काफी ज्यादा दुश्मन नए नए बनते जा रहे हैं। अगर तुम ऐसे जल्दी से कल्टीवेशन नहीं करोगे तो मुझे डर है कि तुम जल्दी से किसी के हाथों से मारे जाओगे। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी के हाथों मारे जाओ। तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक न्यू सिटी में लेके जाने वाला हूँ ताकि तुम्हारी कल्टीवेशन हो सके जल्दी से जल्दी। और तभी ही चूफेंग पूछने लगता है कि तो हम कौन सी सिटी में जाने वाले हैं। जिसकी वजह से यहाँ पर वो असिस्टेंट बताने लगता है कि हम मसूरा सिटी में जाने वाले हैं और वहाँ की खास बात यह है कि एक फॉरेस्ट है, वहाँ पर काफी सारे डिसाइपल जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बन के आते हैं, लेकिन इसका एक मतलब है कि वहाँ पर सिर्फ बच्चे ही जा सकते हैं, यानी जो 20 या 20 से नीचे है, इसे अपर लेवल, इससे ऊपर जो उम्र वाले हैं वो नहीं जा सकते। जिसकी वजह से यहाँ पर चूफेंग काफी हैरान होता है और उसका मास्टर साथ ही साथ एक फल के बारे में भी बताता है जिसको खाने से कल्टीवेशन काफी जल्दी से लेवल अप हो सकती है। कि तभी वहाँ पे भागती हुई सुमी आ जाती है और चूफेंग की उसको 4 लंग से लपेट लेती है, यानी कि बाहों में यार। और तभी चूफेंग उसको थोड़ा पीछे हटाता है और कहने लगता है कि क्या हुआ। जिसकी वजह से यहाँ पर जो सुमी रहती है वो बताने लगती है कि वो जो लड़का है जो कि वो यंग मास्टर है वो फिर से शादी करने के लिए मेरी आया था। जिसकी वजह से मेरी दीदी जो है उसने मुझे कमरे में भी बंद किया था, लेकिन उसने काफी ज्यादा जोर जबरी करी ताकि वो मेरी शादी कर सके, लेकिन मैं उस पर नहीं मानी। जिसकी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे मदद लेने के लिए आई हूँ। जहाँ पर की जो चूफेंग रहता है वो कहने लगता है कि क्या ये सच बात है। और तभी यहाँ पर सुमी बताने लगती है कि हाँ बिल्कुल जी सच बात है। और वो काफी ज्यादा रो भी रही होती है, जिसको कि देखकर यहाँ पर जो चूफेंग रहता है वो काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने इसके बारे में टेंशन नहीं करनी है। कि तभी सुमी बताने लगती है कि देखो वो ये बात है कि कुछ दिनों बाद में शादी करने के लिए आ रहा है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो चूफेंग है वो कहने लगता है कि वो कब आएगा। जिसकी वजह से यहाँ पर चूफेंग बताने लगता है कि मैं फिलहाल तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं लौटूंगा तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। और वो रोने लगती है और कहने लगती है सुमी के मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे पूरा पता है कि तुम मेरी पूरी हेल्प करोगे ताकि मेरी कर पाओ। और तो वो पूछने लगती है कि तुम फिर से कब आने वाले हो। जहाँ पर की जो चूफेंग है वो बताने लगता है कि देखो मैं जल्दी ही यहाँ पर आने वाला हूँ, अभी मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ कि मुझे काफी सारी टाइम भी हो सकती है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हारी शादी से पहले मैं आ पाऊँ। और जब मैं आऊंगा तो मैं उस यंग मास्टर को इतनी गंदी मौत दूंगा कि उसने सोची ना होगी। ये बात थारा भाई जोगेंद्र ऐसा सीना ठोक के वो बता देता है। बात की वो जो सफेद ईगल लेता है उसके ऊपर वो बैठ जाते हैं और वो वहाँ से उड़ने लगते, जिसकी वजह से वो जाने लगते कि तभी यहाँ पर जो चूफेंग है वो अपने मास्टर के साथ चला जाता है। तभी सुमी कहती है कि तुम जल्दी से वापस आ जाओगे, मुझे पक्का विश्वास है। जिसके बाद वैसे वो उनको देख रही होती है कि तभी उसको पीछे से कोई आवाज मारता है। जिसके बाद कि यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें पता नहीं है कि कौन आवाज मारता है उसको। कि तभी चूफेंग पूछने लगता है कि वो यहाँ से कितना दूर है और क्या तुम वहाँ की कुछ बातें बता सकते हो। इसकी वजह से उसका मास्टर बताने लगता है कि देखो वो असुरा सिटी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल लोग भी रहते थे। ताकि मुझे जैसे मैं वहाँ पर जाने वाला था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वहाँ के ऊपर सिर्फ कम ही यंगी लड़के जा सकते थे तो मैं कब से नहीं गया। लेकिन मैं एक लड़के को वहाँ पर भेजना चाहता था, लेकिन मैं अब तुम्हें भेजना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पक्षी जो रहता है वो वहाँ से उड़ने लगता है और हमें उस सिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा बैरियर दिखाया जाता है जो कि एक सील्ड करके रहता है। और तभी वो सफेद चोगा पहनने लगता है और अब उसका मास्टर कहने लगता है कि देखो तुम यहाँ पर काफी ज्यादा संभल के रहना, और क्योंकि ये सिटी काफी ज्यादा डेंजरस है तो तुम फालतू से पंगे किसी के भी साथ मत लेना। इतना कहकर कि वो जाने लगते सिटी के अंदर। और तभी चूफेंग पूछने लगता है कि तुमने सफेद चोगा क्यों पहन रखा है। जहाँ पर कि उसका मास्टर बताने लगता है कि देखो सफेद चोगे वाले जो रहते हैं वो लेवल डिक्लेयर करते हैं, यानी कि जो लेवल करेगा उसका अलग अलग लेवल
चोगा पहनने को मौका मिलता है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ तक कि मुझे भी यहाँ पर ये सफेद चोगा पहनने के लिए मिला है, तो तुम सोच सकते हो कि मुझसे भी काफी ज्यादा पावरफुल लोग यहाँ पर बिलोंग करते हैं। और इसी के